28 प्रकार के नरक होते हैं इसी भूमि पर। कहीं दूर नहीं जाना है। आप ये सोचो ना कि आपको नरक में जाना पड़ेगा तो ऊपर जाना पड़ेगा, वहां कोई फ्लैट नहीं बनना है किसी के लिए। पृथ्वी पर ही यहीं पर दक्षिण दिशा की तरफ 99,000 की ऊंचाई पर इसी पृथ्वी पर 28 प्रकार के नरक हैं। वही यमराज आता है ना, रस्सी डालते हैं और जीव को उसका कर्म याद दिलाते, इतनी ऊंचाई पर खींचते हुए ले जाते हैं। तामिश्र तामिश्र रौरव महारौरव कुंभिपाक काल सूत्र आस पत्रवन। ये तरह तरह के नरक हैं। जीव जैसा कर्म करता वैसा फल मिलता है। देखिए किसी की झूठी गवाही देते, बहुत जन झूठी गवाही दे दो, धोखा किसी को देना, उसे तामस्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। और जो व्यक्ति बिना परिश्रम के दूसरे के धन को हड़पना चाहता है, उसे अंध तामस्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। और जो व्यक्ति हिंसा करते हैं, अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए मांस भक्षण करते हैं, उन्हें कुंभिपाक नाम के नरक में जाना पड़ता है। राजा कुंभिपाक ये नरक एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, हजारों मन जिसमें तेल उबलता है। और जीव जो होता है उसको कर्म को याद दिलाया जाता है और उसको यातना शरीर के रूप में दिया जाता है और उसके शरीर को उस उबलते हुए तेल में डालते हैं, उसे याद दिलाते हैं, क्रिया होती है। सुखदेव जी बोले, राजन सबसे बड़ा प्रायश्चित केवल यही होता है कि गोविंद की कथा का श्रवण करो, कीर्तन करो। देखिए अजामिल ने ऐसा मानता हूं कि एक बार भी जिसने अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा दिया, गोविंद के चरणों में लगा दिया, तो वो स्वप्न में भी कभी यमराजपुरी के दर्शन नहीं करता। अगर आपने मन लगाया हो तो केवल राजन मुझे एक कथा याद आ रही है। अजामिल थे ना, पंडित जी थे, बड़े विद्वान थे। जीव के बिगड़ने के दो साधन होते हैं। उनके जीव कब बिगड़ता है? सबसे पहले हमारे नेत्र और हमारे कान, ये बिगाड़ने में दो होते हैं। हमारी दृष्टि सबसे पहली सहायक होती है। पंडित जी अजामिल बड़े विद्वान हैं, कर्मकांडी है, हवन करते हैं, बड़े विद्वान हैं, पर लेकिन आज वो एक सुंदर वेश्या को देखा मार्ग में, वो एक पर पुरुष के साथ में है। पंडित जी ने देखा, उसके पास पहुंच गए। सुनिए, क्या नाम है आपका? कि मेरा नाम गणिका है, गणिका। तो सुनिए गणिका, मेरे साथ घर चलो, मुझे धन मिलो तो कहीं ले जाओ। अजामिल ने बहुत सारा धन देते रहे, लेकिन जब बिगड़ने का साधन होता है तो गणिका को जब लेकर गए तो अपनी धर्मपत्नी जो पहले से थी उसको त्याग दिया और एक वेश्या को घर में रख लिया। तो आज मालूम वेश्या के द्वारा 9 पुत्र पैदा हुए अजामिल के।
अब खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, तो डाका डालने लग गए। डाका डालने लगे, इतने बड़े डाकू बन गए, पंडित जी से लुटेरे बन गए, हाथ में तलवार लेके चलते हैं। जैसे अंधेरा हुआ और लूटने चले गए। यानी पूरे क्षेत्र इलाके में अजामिल के नाम से सभी भयभीत होने लगे। संतों की मंडली आ रही है, वहां रुकी, रात्रि हो गई तो वहीं रुक गए गांव में। पूछने लगे, भैया हमको यहाँ रुकना है, कहीं आश्रय मिल जाएगा? तो हर गांव में हंसी मजाक करने वाले मिल जाते हैं। तो एक व्यक्ति ने मजाक में क्या कह दिया कि हाँ, आपको अजामिल भक्त के यहाँ चले जाओ, वहां पे तुम्हारी सेवा होगी, आपको भोजन मिलेगा और आपको दक्षिणा भी मिलेगी। संत बेचारे भोले वाले आ गए। अजामिल के जैसे आंगन में आए, अरे कोई है क्या, कोई है क्या? तो गणिका ने खिड़की से देखा, आज मेरे आंगन में संतों का दर्शन हो गया। गणिका ने कहा, कहिए बाबा, बेटी हम संत जन हैं, ये भक्त अजामिल का घर है, हमारे खाने की व्यवस्था की जाए, हम संत जन हैं, इतनी मूर्ति है बेटी, आज का प्रसादी भोजन यही होगा। गणिका रोने लगी। गणिका ने कहा, बाबा बचपन में मेरी माँ ने ये कहा था कि बेटी कभी भी संतों से महात्माओं से झूठ मत बोलना। बाबा मेरे घर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको दे दूं, अर्पण करूं, सब दूषित है, मैं एक वैश्य हूं, मेरा नाम गणिका है। महात्मा जी को बहुत अच्छा लगा, धन्य है बेटी आपने हमें बताया। पर बेटी कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे यहाँ से।